अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक समैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने काकूल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जो बातें की हैं और दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में जंग होना अच्छी बात नहीं होगी। अफ़गानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने खुलकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया और बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने। सदर ट्रंप रोज़ उनकी तारीफ़ करते हैं, उनका तज़किरा करते हैं, और पहली दफ़ा पब्लिकली हमारे आर्मी चीफ ने सदर ट्रंप के अमन के लिए किरदार को सराहा है, अप्रिशिएट किया है। फिर नाज़रीन, दोहा में मुज़ाकरात का अमल है, जंग बंदी में तोसी हो चुकी है ऑलरेडी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कतर के कैपिटल दोहा पहुंच गए हैं। इनका क्या बनेगा, क्या नतीजा निकलेगा और इस हवाले से क्या सूरत हाल डेवलप होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं नाज़रीन, आज काकूल एकेडमी पाकिस्तान का प्राइड, वहाँ पे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, हलाल जुरत के जो एजाज़ात मिले हैं उन्हें, उसका हवाला है। उन्होंने वहाँ ख़िताब किया और बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि पासिंग आउट परेड का मायना करना उनके लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है। इस पासिंग आउट परेड में बांग्लादेश, इराक, माली, मालदीव, नाइजीरिया, नेपाल, फ़लस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन से तल्लुक़ रखने वाले 40 कैडेट्स भी थे जिन्होंने तरबीती कोर्स मुकम्मल किया। आर्मी चीफ ने काफ़ी बातें की, काफ़ी तवील और पुरअसर ख़ताब था उनका। उन्होंने हालिया ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस का हवाला देते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत, अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया है। अज़ली दुश्मन के ख़िलाफ़ इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान ने मिलिट्री डोमेन में वारफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। फिर उन्होंने इंडिया के हवाले से कुछ और भी बातें की हैं, बड़ी अहम बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि मैं कौम को ये यकीन दिलाता हूँ कि अपनी मुक़द्दस सरज़मीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। वार ऑन टेरर का जिक्र किया उन्होंने। फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर की सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वारिज हैं, उनके जो मामलात हैं, जो वहाँ पे तंजीमें काम कर रही हैं, उस हवाले से भी उन्होंने ज़िक्र किया। फिर उन्होंने जो बात की कि हमने इंडिया के मामले में, उन्होंने बड़ी एक अहम बात की है कि मैं भारतीय फ़ौजी क़यादत को मशवरा देता हूँ और सख्ती से ख़बरदार भी करता हूँ कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम, इश्तिहाल अंगेज़ी के बयानात से हम नहीं डरते। फिर तालिबान रजीम के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अपनी उन प्रॉक्सीज़ को लगाम डालें जिनकी पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में हैं और वहाँ से वो आके हमला करते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और मसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अवाम, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम के तावन से यकीनन इस लानत को शिकस्त देंगे। ये उन्होंने नाज़रीन उसका, उनकी तकरीर का खुलासा है। आपको याद होगा मार्का हक में आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दी और उसके बाद भारत दुनिया में तन्हा हुआ। सिफारती महाज पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एफ़र्ट्स करके, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने एफ़र्ट करके दुनिया को अपने करीब किया, और जो रवायती तौर पे इंडिया और अमेरिका की जो करीबी दोस्ती थी उसमें भी दरारें पड़ी, क्योंकि जब सीज़ फायर कराया सदर ट्रंप ने, मोदी की रिक्वेस्ट पे सीज़ फायर हुआ और मोदी ने उसको ऑन करने के बजाय कीड़े निकालने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ हीले बहाने किए, मुख्तलिफ बातें की। अब तो छेड़ बनी हुई है कि रोज़ाना सदर ट्रंप जो हैं
7 तैयारों का जिक्र करते हैं कि राफ़ेल तैयारे गिरे और टैरिफ भी 50% लगाया, चीखें निकलवा दी इंडिया की। और सदर ट्रंप पाकिस्तान के बड़े करीब हो गए। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक बड़ी बेहतरी आई। वाइट हाउस में आर्मी चीफ को मदऊ किया गया जून में। फिर हाल ही में जो मुलाकातें 2 हुई हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 3, एक वाइट हाउस में हुई, फिर मिस्र में हुई, न्यूयॉर्क में हुई, और जो मिस्र में हुई उसकी बड़े चर्चे हैं दुनिया में। गार्डियन ने भी तारीफ़ की है कि ट्रंप जैसी शख्सियत को शहबाज शरीफ ही हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो बड़ा संजीदा है, मामला है, बड़ा सीरियस मामला है। अफ़गानिस्तान के अंदर से कई सालों से दहशतगर्दी हो रही है। 2 माहदे में 2021 में लिख के दिया था इन्होंने कि हम दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करेंगे। टीटीपी को वहाँ इन्होंने मजबूत बनाया, वो पाकिस्तान आके हमले करते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। तो अब जो हमने जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, एयर स्ट्राइक्स जो की हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, उसमें बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं हमारी फोर्सेस को। और उसके बाद जो नई दिल्ली की गोद में जाके बैठे हुए अफ़गान तालिबान है, रजीम है, इन्होंने फिर कतर से रिक्वेस्ट की। कतर के साथ पाकिस्तान के हमेशा करीबी ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी अरब का भी रब्ता हुआ, चीन के भी बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब नाज़रीन, अब हमारी अफवाज के जवाब के बाद ये कतर के पास गए और मुफाहमत हुई इस हद तक कि सीज़ फायर 48 घंटे का हुआ, फिर उसकी मुद्दत बढ़ी। आज हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब वो दोहा पहुंच गए, उनकी क़यादत में डेलीगेशन गया जिसमें मोहम्मद सादिक साहब भी शामिल हैं, जो स्पेशल एनवाय हैं प्राइम मिनिस्टर के अफ़गान अमूर्स के मतलब। बड़ा तजर्बा है अफसर, वो राब्ते में रहते हैं अफ़गान क़यादत के साथ। और हमारे दफ्तर ख़ारजा ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान का वफ़द तहरीक तालिबान, टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और दीगर तंजीमों के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात पर ज़ोर देगा। अगर इस पे वो यकीन दहानी कराएंगे तो सीज़ फायर आगे बढ़ेगा, सीज़ फायर की मुद्दत आगे बढ़ेगी, वरना फिर वही होना है जो हो रहा है और होता रहेगा। गुज़श्ता रोज़ अफ़गान माजरीन से मतलब जो पॉलिसी बनाई गई थी उस पर अमल दरामद तेज़ी से शुरू कर दिया गया है दोबारा, और बड़ी तादाद में देखा जा रहा है कि अफ़गानी वापस जाना शुरू हो गए हैं। जो ही बॉर्डर खुलेगा तो वो उन्हें उनकी हदूद में वापस भेज दिया जाएगा। और इस वजह से भी हमें बड़े मसाइल का सामना था, क्योंकि दहशत गर्दों को जो पनाह मिलती थी उसमें सहूलतकारी का काम भी होता था। एक आध सियासी जमात पे भी इल्ज़ाम लगता है, लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं पेश किया गया। लेकिन अफ़गान महाजर कैंपों के हवाले से ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे दहशतगर्द आके छुपे, फिर उन्होंने खुद कुछ हमले किए, बड़े हमले किए। तो इस तनाज़र में हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। डट के कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहिए कि वो रुकावटें डालने की बजाय इसमें कौमी मफाद में ये पॉलिसी है, इसमें ताउन करे। जहाँ तक ये खान साहब कहते हैं कि मुझे पैरोल पे रिहा करे तो मैं अफ़गानिस्तान वालों से कहूँगा और मुज़ाकरात, और भाई आप कहाँ कर सकते हैं? आपके ही तो ये सारा मसला क्रिएट किया हुआ है, जनरल बाजवा का ही मसला क्रिएट किया हुआ है, फैज़ हमीद का क्रिएट किया हुआ है। छोड़ दें इन बातों को, पैरोल पे रिहा करके आप कौन सा तीर मार लेंगे? हैंडल हो रही हैं चीज़ें, क़यादत हमारी कर रही है, बड़ी क्रेडिबल क़यादत है फ़ौज की, वो सारे मामलात को देख रही है, सियासी क़यादत है, वो सारी चीज़ों को देख रही है। मुल्क कंट्री टू कंट्री मामलात होते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। आपको पैरोल पे इस तरीके से तो रिहाई नहीं मिल सकती ना, रिहाई मिलनी है तो अदालतों से आपको मिलेगी। जो भी होना वो मुकदमात का इशू एक अलग है। तो नाज़रीन, यही आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। इंशाअल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।